नमस्कार। डिम्पल वाणी चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नीमा तेजी से मुड़ी ही थी कि सामने से उसी की तरह बेखबरी से आते इंसान से टकरा गई। सिर से सिर इतनी तेजी से लड़ा कि दर्द के साथ गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखकर नहीं चल सकते आप? लेकिन उसका मुस्कुराता चेहरा और खनकती आवाज सुनकर गुस्सा कुछ कम हो गया। देखकर तो आप भी चल सकती थी। एनीवे सॉरी। सिर उठाकर उसकी ओर देखा तो देखती ही रह गई। तुम? दोनों के मुंह से एक साथ निकला और एक पल में जिंदगी जैसे थम गई। वो खूबसूरत लम्हे, वो हंसी ठिठोली, वो साथ मिलकर देखे ख्वाब, वो हाथों में हाथ, लगा जैसे किसी परी कथा की तरह आसपास का सब कुछ जम गया है और मन की स्क्रीन पर कोई फिल्म चल रही है। लेकिन ये परी कथा नहीं, 20 मंजिला बिल्डिंग के 10वें फ्लोर का व्यस्त कॉरिडोर था। आसपास के लोगों को आने जाने में रुकावट खलने लगी और वे उन्हें घूर कर देखने लगे। उस समय उन्हें वहां से हट जाना पड़ा। लेकिन नीमा लंच ब्रेक में अपनी ऑफिस की ही बहुमंजिला इमारत में बने एक रेस्टोरेंट में उससे मिलने से खुद को नहीं रोक सकी। रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत है। वैसे वो लंच ब्रेक में अपने ही फ्लोर पर बने एक कैंटीन नुमा रेस्टोरेंट में जाने की आदी है। सूखी सब्जी के साथ पराठा घर से लाती है। चाय कैंटीन से लेकर उस लंच कहे जाने वाले पदार्थों को निगलने में आसानी होती है। वे दोनों आमने सामने बैठे हैं और खामोशी शोर मचाए जा रही है, पर आंखों को शायद उसका शोर सुनाई नहीं दे रहा। वो जाने कहाँ खोई है। माना आज नीमा 2 बच्चों की माँ है। पति से कोई शिकायत नहीं उसे। अच्छा घर परिवार, अच्छी नौकरी, सब कुछ तो है जिंदगी में। लेकिन बचपन का प्यार भी कभी कोई भूलता है? और फिर ऐसा प्यार कब आया था संदेश उसकी जिंदगी में? पापा के साथ लाइब्रेरी जाती थी, वहीं मिला था उसे। उसे तो पहली मुलाकात भी आज तक याद है। संदेश उससे थोड़ा सा बड़ा था, पर यह बड़प्पन उस उम्र के हिसाब से बहुत बड़ा था। नीमा रीडिंग सीख रही थी और संदेश रीडिंग में एक्सपर्ट हो चला था। एक परी कथा की बड़ी सी ढेर सारी पिक्चर्स वाली बुक में एक शब्द पर अटक गई थी वो। अटका हुआ शब्द पढ़ने या उसका मतलब समझने के लिए किताब उठाकर बार बार बच्चों के सेक्शन से उठकर पापा के पास जाना पड़ता था। वो इतनी बड़ी बुक उठाने की कोशिश ही कर रही थी कि बगल से आवाज आई, प्रिंसेस। नीमा ने फिर से अल्फ़ाबेट्स मिलाकर क्रॉस चेक किया, फिर तस्वीर देखी। हाँ, यही होना चाहिए। और उसने अपनी प्यारी और निश्चल मुस्कान मददगार की ओर उछाल दी। संदेश की तो जैसे $1 मिलियन लॉटरी लग गई। फिर क्या था, बार बार बुक उठाकर बड़ों के सेक्शन तक जाने का झंझट खत्म। लेकिन बहुत दिनों तक लाइब्रेरियन उन्हें बच्चा समझकर इग्नोर नहीं कर सकती थी। लाइब्रेरी में आवाज न करने की हिदायत मिली तो दोनों बात करने लाइब्रेरी के बगीचे में बैठ गए। पापा घर जाने के लिए उठे तो नीमा को अपनी जगह न पाकर दिल धक से रह गया। यही हाल संदेश के पापा का भी था। दोनों बच्चों को ढूंढते बगीचे में आए तो अनायास ही बच्चों को पोस्टर पोज में बतियाते देख चैन की सांस के साथ होठों पर मुस्कान भी आ गई। चारों साथ घर लौटे। वो पैदल घर लौटने और रास्ते में बतियाते हुए दोस्त बन जाने का दौर था। दोनों अपने घर के इकलौते बच्चे थे। उनके घर पास पास थे। दोस्ती गहराने के लिए इतना काफी था। बचपन की दहलीज पार कर टीन एज में पहुंचे तो परी कथाएं रूमानी नॉवेल्स में बदल गईं और दोस्ती प्यार में। जैसे जैसे उम्र पकती गई, प्यार भी पकता गया। वो हाथों में हाथ आने पर दुनिया का खूबसूरत हो जाना,
वो घंटों मोबाइल पर सुख दुख का एक एक दिन का बतियाना, वो पहले इजहार की नज़दीकियाँ, वो पहले चुम्बन की थरथराहट, वो असफलता पर पहली बार लिपट कर खूब रोना, और फिर एक दूसरे की बाहों में आने पर स्ट्रगल का अजनबी और खुशियों का दोस्त बन जाने लगना, एक साथ जीवन जीने के सपने, और फिर एक दिन सपनों के ताजमहल का टूट जाना। संदेश ने जो लाइन चुनी है उसमें सेटल होने में उसे 8-10 साल लग जाएंगे। उसके बाद भी कोई निश्चित भविष्य नहीं होगा। हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते बेटा, वो मेरा पहला प्यार है, मैं इंतज़ार कर लूँगी। और हम समझते थे कि तुम्हारा पहला प्यार हम हैं। मम्मी पापा ने उसे भावुकता में बांध लिया। बहुत देर से खामोशी बतिया रही थी। पलकों से ये बोझ संभाला नहीं गया और वे भर आईं। अब खामोशी को और समय नहीं दिया जा सकता, नहीं तो पल के बांध तोड़ बह चलेंगी। तुम खुश तो हो ना? आखिर संदेश की रूंधी हुई आवाज ने खामोशी तोड़ी। तो उन्हीं शब्दों की डोर पकड़कर नीमा ने भी अतीत के सागर से निकलने की कोशिश की, और तुम दोनों भीगी पलकें पोंछते हुए मुस्कुरा दिए। दूसरे दिन दोनों थोड़े सहज हो गए। आज मिलने की जगह कैंटीन है जिसमें असहज रहा भी नहीं जा सकता। तमाम लोगों की निगाहें उन पर हैं। घर परिवार, पति, बच्चे, कितनी देर चलती ये औपचारिक बातें। कल एहसास हुआ कि वक्त तब नहीं थमता जब हम प्यार में एक दूजे की बाहों में होते हैं। वक्त तो पिछले 12 साल से थम गया है, जब हम जीने के नाम पर सिर्फ सांसें ले रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये वक्त मैंने जिया नहीं, बिताया है। पति कैसे हैं तुम्हारे? अच्छे इंसान हैं तो शादी के बाद अच्छे लगने लगे। पर बातों के भावुक होते ही खामोशी फिर दीवार बनकर खड़ी हो गई, मानो कह रही हो, अब तुम असहज होना अफोर्ड नहीं कर सकते। सुनो, हाफ डे लेकर वो नया बना किला देखने चलोगी जो आर्किटेक्ट के अद्भुत नमूने के रूप में चर्चा में है। हाँ, और रास्ते में इटालियन सिग्नेचर पड़ेगा। लौटते समय वहाँ अपना फेवरेट मिक्स सॉस पास्ता खाएंगे, बहुत अच्छा होता है। वाव, सच कहा तुमने, यम्मी। कहते हुए संदेश ने एक और प्लेट ऑर्डर करने के लिए वेटर को बुलाया, पर अफसोस वो खत्म हो चुका था। तुम तो 12 साल से इसी शहर में हो, खाती रहती होगी। मैं पहली बार खा रहा हूँ, तुम कुछ और मंगा लो, ये तो मैं खाऊंगा। कहते हुए संदेश ने प्लेट अपनी ओर खींची। नहीं, बस एक बार अपनी किसी सहेली की बर्थडे में थोड़ा सा खाया था। पति और बच्चों को इटालियन बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए यहाँ आना ही नहीं होता। कहते हुए नीमा ने प्लेट वापस अपनी ओर खींच ली। लेकिन बहुत सा खाने के बाद होश आया कि संदेश खाना छोड़कर प्यार भरी नज़रों से उसे देखे जा रहा है। जो भाव उसे ऐसे देखे देखकर उमड़े, वो भावों का पूरा सागर उमड़ पड़ा। लेकिन सागर अपनी मर्यादा खूब समझता है, और क्या क्या नहीं किया इतने सालों में जो तुम्हारे पति और बच्चों को नापसंद है। नीमा की पलकें भर आईं और एक बार फिर बीतने वाली जिंदगी जी लेने लगी। नीमा ने मोबाइल पर उस गाने की रिंगटोन लगा दी जो दोनों की पसंद का बेस्ट गाना है। उसे सेल्फी लेने का बहुत शौक है और नई जगहें देखने और उनकी फ़ोटो लेने का भी। इसलिए मोबाइल खाली रखने के लिए हर महीने डाटा डिस्क में ट्रांसफ़र करती रहती है। उससे पहले सारी फ़ोटो देखती है। बिना मतलब की फ़ोटो डिलीट भी करनी होती है ना। वो डाटा ट्रांसफ़र कर रही है। उसके चेहरे पर नूर है और पलकों में उत्साह। इस बार बच्चे भी नई जगहों की फ़ोटो देखने साथ में बैठ गए हैं। ये कौन है?
8 साल का बेटा पूछता है, मम्मी का बॉयफ्रेंड और कौन? देखते नहीं मम्मी उसके साथ कितनी खुश है। 10 साल की बेटी अपने बड़प्पन का सबूत देती है, बड़ा हैंडसम है, तुम भी ऐसा ही बॉयफ्रेंड बनाना। बिल्कुल, और ऐसा भी जो इसकी तरह मुझे इसी की तरह प्यार करे, मेरी पसंद की जगहों पर घुमाने ले जाए, मेरी पसंद का ख्याल रखे। नीमा भौचक है, कौन सा आदर्श रख रही है वो बच्चों के सामने। उसके दिल दिमाग में खलबली है। उसकी गृहस्थी में ढूंढने पर भी कोई कमी नहीं है, पर इस खलीस का क्या करे उस दिल का, जिसे संदेश के मिलने से जिंदगी को जीने और काटने के बीच का फर्क याद आ गया है। घंटों सोच कर भी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। वो ना तो अपनी बसी बसाई गृहस्थी छोड़ सकती है और ना ही संदेश का साथ। उफ, तो क्या जिंदगी में एक कसक की ही कमी थी जो उसने अब पाल ली है। तभी फ़ोन बजता है। बगल में फ़ोन रखा है, फ़ोटो ट्रांसफ़र हो रही हैं, पर वो आदतन जानबूझकर नहीं उठाती। उसे पूरी लाइन सुननी होती है। तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं। नीमा ने पूरी लाइन सुनी, एक आह के साथ लंबी सी अंगड़ाई ली और काम समेटने में लग गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्या आपके जीवन में भी कोई इसी प्रकार की अधूरी कहानी है? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।